गाड़ियों के इक्विपमेंट से जिसे काट कर जो है खपाया जा रहा है यहाँ पे। अब ये अलग अलग ऐसा लग रहा है कि किसी देखने से कि ये दारू है ये, सॉरी। ये देखिए बाइक का एक पहिया, इसे काट कर जो है अलग अलग हिस्सों में रखा जा रहा था। ये मैंने जो कहा वो बातें सच हो रही है। देखिए ये वही सरिया है जो सरकारी जगहों पर यूज़ होते हैं, सरकारी जगहों पर यूज़ करते रहते हैं, उस बीच में चोरी हो जाते हैं। चोरी हो जाने के बाद चोर जो है इसी जगह पर खपाने आते हैं। उधर देखिए एक नैनो खड़ी है। अब क्या पता वो नैनो कार किसकी होगी, ना उसका नंबर प्लेट है, ना चेचिस है, कुछ नहीं है, वो हिस्सा खड़ा हुआ है। ये बाइक का इंजन है और बाइक का इंजन जो है किस तरह से काटा जा रहा है, यानी कि आप अपनी बाइक के इंजन को नहीं पहचान पाओगे कि आपकी बाइक का इंजन है। तो लगेगा कोई केजीएफ फिल्म वाला, जो सामने लिखा भी है केजीएफ चैप्टर 2 लिखा हुआ है, वो देखिए दीवार पे फील करते होंगे केजीएफ वाली। और यहाँ पे वो माहौल है केजीएफ वाला। जो गाड़ी आपकी चोरी होती है और चोरी होने के बाद उसका कुछ पता नहीं चल पाता है, तो मैं आपको बता दूं ऐसा दावा है कि इसी गोडाउन में, इसी ललित कबाड़ी के यहाँ वो गाड़ी आपकी कट जाती है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और 1 साल के अंदर में दूसरी बार इस जगह पर आने का मौका दुर्ग पुलिस ने दिया है। दरअसल मैं जिस जगह में बैठा हूं ये कोई चाय की टपरी नहीं है, कोई होटल नहीं है। ये छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े कबाड़ी ललित कबाड़ी का साम्राज्य है और जिसका टपरी है, और इसी जगह पर बैठकर जो है चोरियों के गाड़ियों को काटा जाता है। आप लास्ट वीडियो में देखेंगे, लास्ट वीडियो में इस जगह पर बहुत सारे सामान रखे थे, ऑटो पार्ट्स रखे थे, जिसे काट काट कर जो है कबाड़ का रूप दिया जाता है। चाहे उसके लोहे के सामान हो, चाहे और भी सामान हो, उसे काटा जाता है। और आज दूसरी बार आने की वजह यह है कि कल रात को दुर्ग पुलिस की टीम ने इस जगह पर रेड मारकर कार्रवाई की है और 3 ट्रक सामान जब्त किया है, 3 ट्रक कबाड़ जब्त किया है, जिसे दुर्ग पुलिस के जामुल थाने में उसे जब्त किया गया है। और जिस कबाड़ी का मैंने जिक्र किया, ललित कबाड़ी साल भर में चौथी बार फरार है, यानी कि साल भर में चौथी बार उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और इससे पहले हम 1 साल पहले इसी जगह पर आए थे, उस समय काफी बड़ा जो है साम्राज्य था। अभी भी वो साम्राज्य कायम है। आपको लगेगा कोई केजीएफ फिल्म वाला, जो सामने लिखा भी है केजीएफ चैप्टर 2 लिखा हुआ है, वो देखिए दीवार पे चैप्टर 3 लिखा है, माफ कीजिएगा। तो फील करते होंगे केजीएफ वाली, और यहाँ पे वो माहौल है केजीएफ वाला। अब इस जगह पर क्यों आए हैं ये भी आपको बताते हैं कि ललित कबाड़ी पर आरोप है कि ललित कबाड़ी जो है चोरी के सामान को इस जगह पर, इस इलाके में खपाता है। ये कुरुत का इलाका है और ललित कबाड़ी का ये गोडाउन है, कबाड़ खाना है। और इस जगह पर चाहे ऑटो हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे बाइक हो, जितने भी गाड़ी चोरी होते हैं ना, आप लोग बोलते हैं कि भैया हमारी गाड़ी चोरी होगी, दुर्ग पुलिस उसे ढूंढ नहीं पा रही है। तो दुर्ग पुलिस जो है ढूंढती है, लेकिन जब तक आपकी गाड़ी जो है कई हिस्सों में कट कर जो है अलग बिखर जाते हैं, अलग अलग सामान खप जाते हैं, और इसीलिए दुर्ग पुलिस की टीम जो है, दुर्ग पुलिस जो है कई बार आपकी गाड़ी को ढूंढने में नाकाम होती है। प्रशिक्षु आईपीएस है चिराग जैन, और चिराग जैन की टीम यहाँ पे कल रात में पहुंची थी और उनके साथ जामुल थाना प्रभारी थे और पुलिस के अधिकारी थे। और जब टीम यहाँ पे पहुंची तो यहाँ के मैनेजर थे, मैनेजर को हिरासत में लिया गया है और ललित कबाड़ी मौके से फरार है। मैंने जिस बात का जिक्र कर रहा था कि जिस तरह से आपकी गाड़ी के सामान जो है ना अलग अलग हिस्सों में गायब हो जाते हैं, अलग अलग हिस्सों में काटा जाता है, एक बाइक के कई सारे सामान इस जगह पर आपको मिल जाएंगे। साइलेंसर, इसका जो है आप देख सकते हैं कि सॉकअप और भी बहुत सारे सामान हैं। तो यहाँ पे आरोप है ललित कबाड़ी के ऊपर में कि ललित कबाड़ी जो है चोरी के सामान, चोरी की गाड़ियाँ, चोरी की बाइक, चोरी की कार, ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं चोरी के, उन सामानों को इस जगह पर खपाया जाता है और खपाने के बाद जो है उसे जो है तोड़ दिया जाता है। इसके अलावा रेलवे के कई सारे लोहे, सरकारी जो लोहे होते हैं, ये देखिए अब यहाँ पे सरकारी बोरिंग का एक पार्ट है, वो यहाँ पे क्या कर रहा है, तो लोग जो है सरकारी सामान को भी चोरी करके इस जगह पर खपा दिया जाता है और खपाने के बाद ललित कबाड़ी बाकायदा उसे औने पौने दाम पर खरीद लेता है। तो ये ललित कबाड़ी का बहुत बड़ा साम्राज्य है और छत्तीसगढ़ का माना जाता है कि सबसे बड़ा कबाड़ी ललित कबाड़ी है। दुर्ग पुलिस की टीम ने एक बार फिर से इस जगह पर रेड मारकर कार्रवाई की है। ये देखिए बाइक का एक पहिया, इसे काट कर जो है अलग अलग हिस्सों में रखा जा रहा था। ये मैंने जो कहा वो बातें सच हो रही है, देखिए। और ये टायर, ट्रक के टायर हैं, तो ये बाइक के बहुत सारे जो चक्के हैं ना उसका सामान है। इस पूरे मतलब आप एक
खड़ी हुई बाइक को लादोगे, उसको 10 प्रकार के, कई प्रकार के हिस्से में काटा जाता है और हिस्से में काटने के बाद आप अपनी बाइक को पहचान नहीं पाओगे कि वो बाइक आपकी इस जगह पर है। हालांकि ललित कबाड़ी फरार चल रहा है और रात में चूंकि एसपी जितेंद्र शुक्ला के निर्देश पर जो है आईपीएस चिराग जैन और उनकी टीम ने ये ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। जैसे ही पुलिस की टीम पहुंची तो कई अधिकारियों के पास फोन गनगना रहे थे, लेकिन सख्त माने जाने वाले एसपी, दुर्ग एसपी आईपीएस जितेंद्र शुक्ला ने एक नहीं सुनी और उन्होंने कार्रवाई को जारी रखने दिया। और ये साम्राज्य इस वक्त जो है सील हो चुका है। यहाँ पे 3 ट्रक सामान मिले हैं, जिसमें कई गाड़ियाँ मिली हैं, कई पुराने बाइक्स मिले हैं और कई पुराने बाइक और गाड़ियों के जो है पार्ट्स मिले हैं। ये देख सकते हैं, ये सरिया, ये वही सरिया है जो सरकारी जगहों पर यूज़ होते हैं, सरकारी जगहों पर यूज़ करते रहते हैं। उस बीच में चोरी हो जाते हैं, चोरी हो जाने के बाद चोर जो है इसी जगह पर खपाने आते हैं और ये उपयुक्त जगह है चोरों के लिए जो अपने सामान को खपाने का सही माध्यम समझते हैं। चाहे वो लोहा हो, चाहे बाइक हो, चाहे कोई भी पार्ट्स हो, वो इस जगह पर आकर खपाते हैं और औने पौने दाम पर ललित कबाड़ी उसे खरीद लेता है। और ये पूरा साम्राज्य है। आप देखिए सामने, उधर देखिए एक नैनो खड़ी है। अब क्या पता वो नैनो कार किसकी होगी, ना उसका नंबर प्लेट है, ना चेचिस है, कुछ नहीं है, वो हिस्सा खड़ा हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे सामान हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये देखिए इंजन कैसे जो है यहाँ पे काटा जाता है। ये बाइक का इंजन है और बाइक का इंजन जो है किस तरह से काटा जा रहा है, यानी कि आप अपनी बाइक के इंजन को नहीं पहचान पाओगे कि आपकी बाइक का इंजन है। ऐसे बहुत सारे सामान है अंदर, चूंकि गोडाउन के अंदर भी बहुत बड़ा है और सामान पड़ा हुआ है। अंदर में बाकायदा धर्म काटा है। सोचिए कोई गाड़ी लेकर आता है कबाड़ का, वो गाड़ी जो है खड़ी खड़ी तौल दी जाती है, खड़े खड़े तौला दिया जाता है। मैं खुशवंत से कहूँगा, कोशिश करेंगे कि हम अंदर का वो हिस्सा आपको दिखाएं, अंदर का साम्राज्य आपको दिखा पाएं, क्योंकि ललित कबाड़ी इस मामले में फरार है और ललित कबाड़ी की खोजबीन जो है दुर्ग पुलिस में सरगर्मी से की जा रही है। और इससे पहले भी ललित कबाड़ी के खिलाफ में 4 बार जो है कार्रवाई की जा चुकी है, कई चौथी बार वो फरार हुआ है। और इससे पहले जब वो पकड़ा जाता है तो मुचलके पर या फिर कोई जो कार्रवाई होती है उस पर वो छूट जाता है और उसके बाद अपना कारोबार फिर से संचालित करता है, जिसके ऊपर वो आरोप लगता है कि वो ललित, ये देख सकते हैं दुर्ग पुलिस ने इस कबाड़ गोडाउन को जो है सील कर दिया है, सील किया हुआ है। और अंदर का हिस्सा दिखाइए, खुशवंत से कहूँगा कि अंदर का वो नज़ारा दिखाइए। आप कैमरे थोड़ा ऊपर कर लीजिए और कैमरे ऊपर होने के बाद आप तस्वीर देखिए कि किस तरह से वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा, धर्म काटा है और उस धर्म काटा में गाड़ियों को, खड़ी खड़ी गाड़ियों को तौल दिया जाता है। उसके बाद और भी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, एक डीआई नज़र आ रही होगी आपको, एक इसके अलावा और भी सामान है। ये पूरा सामान, पूरा साम्राज्य जो है ललित कबाड़ी का है और अंदर में भी बहुत सारे सामान है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है कि अंदर जो सामान है, जो पार्ट्स हैं, क्या वो चोरी के हैं या फिर उस सामान का क्या हिसाब किताब है। पुलिस हर बार की तरह इस बार भी जांच कर रही है और जांच करने के बाद जो आगे कार्रवाई की जाएगी, ये देख सकते हैं एक गाड़ी जो है लोड हो रहा था या फिर लोड हो चुका है, ये भी बड़ा सवाल है। और ललित कबाड़ी आखिर बच कैसे जाता है हर बार, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और ललित कबाड़ी बचने के बाद जो है फिर से अपने मंसूबे पे जो है वो शुरू हो जाता है। अभी देखिए धर्म काटा तैयार हो रहा है, इसके अलावा लाइटें चालू हैं, दिन के उजाले में भी लाइट यहाँ पे चालू है, इसके अलावा कैमरे लगाए गए हैं और ललित कबाड़ी समेत अन्य कबाड़ियों पर भी शिकंजा कसने की दुर्ग पुलिस की तैयारी है। आने वाले दिनों में कार्रवाई और भी ताबड़तोड़ हो सकती है। तो ललित कबाड़ी का वो साम्राज्य बताना जरूरी था, क्योंकि जो गाड़ी आपकी चोरी होती है और चोरी होने के बाद उसका कुछ पता नहीं चल पाता है, तो मैं आपको बता दूं, ऐसा दावा है कि इसी गोडाउन में, इसी ललित कबाड़ी के यहाँ वो गाड़ी आपकी कट जाती है, खप जाती है, जिसके बाद दुर्ग पुलिस क्या कोई भी उसे ढूंढ नहीं सकती। लेकिन पिछले बार कई ऐसे इंजन मिले थे जिसमें चेचिस नंबर लिखे हुए थे, उस चेचिस नंबर के आधार पर दुर्ग पुलिस जांच करने में जुटी थी। क्या वो गाड़ी चोरी की गाड़ी थी, जो गुमशुदगी में जो चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है उनसे मैच किए गए, तो बहुत सारे गाड़ियों के जो रिकॉर्ड थे वो मेल खाए थे। तो ये माना गया था, ये पुष्ट हो गई थी कि चोरी गाड़ी जो है, चोरी की सामान जो है इस जगह पर, इस कबाड़ी में खपता है। ये कुरुद का इलाका है और कुरुद के आउटर में ये पूरा कबाड़ खाना है, जहां पर ये पूरा साम्राज्य है ललित कबाड़ी का। और दुर्ग पुलिस ललित कबाड़ी को सरगर्मी से ढूंढ रही है, उसे लोकेशन ट्रेस कर रही है और खोजबीन में लगी हुई है। दावा किया गया है कि जल्द ही ललित कबाड़ी गिरफ्तार हो जाएगा, उसे सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। फिलहाल इस मामले में एक आरोपी यानी कि एक शख्स जो है यहाँ का गिरफ्तार हुआ है। पुलिस उससे
पूछताछ कर रही है कि तुम जो सामान खरीदते हो, जो सामान मंगाते हो, वो कहाँ से है, सामान कहाँ खपाते हो, ये सारे जांच की जा रही है। और सामने वाला पूरा पार्ट्स है, अभी किसी की ज़मीन है, ये प्लाट बिकाऊ नहीं लिखा हुआ है। इसके अलावा आप देख सकते हैं पूरा साम्राज्य है। यहाँ पे गैस के सिलेंडर रखे हुए हैं कि गैस काटे जाते हैं, और चोरी की जो बाइक्स होते हैं, जो कार होते हैं, उनके सीट्स यहाँ पे रखे हुए हैं। ये पूरा कबाड़ खाना है और दुर्ग पुलिस का शिकंजा लगातार कबाड़ियों के खिलाफ कसता जा रहा है और आने वाले समय में और भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। डिटेल स्टोरी, डिटेल ग्राउंड रिपोर्ट आपको आगे भी मिलती रहेंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, ताकि आपको बहुत सारा अपडेट पल पल आते रहे। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। कल गोकुल धाम में एक कबाड़ का यार्ड है जो ललित साहू नामक व्यक्ति द्वारा संचालित किया जाता है, जिस पर सीएसपी दुर्ग आईपीएस चिराग जैन सर के नेतृत्व में रेड कार्रवाई की गई, जहां से 3 ट्रक कबाड़ के सामान जब्त किए गए, जिसके ऊपर विधिवत कार्रवाई की जा रही है। ललित साहू अभी फरार है, उसकी पता तलाश की जा रही है। चिराग जैन सर का कहना था कि उसमें कुछ ट्रक मिले हैं, गाड़ियां मिली जो चोरी की आशंका जताई जा रही है। हाँ, एक टाटा नैनो कार और एक पुरानी बाइक का चेसिस मिला है, जिसके संबंध में जांच की जा रही है। कितने का माल? पूरे कबाड़ और ट्रकों की संयुक्त वैल्यू लगभग 60 लाख रुपए की है।